वीनीय जादुई छड़ी और स्वर्ण नगरी। एक समय की बात है जब धरती पर जादू और रहस्य एक साथ चलते थे। पर्वतों के बीच बसा एक छोटा सा गांव था, चमेलीपुर। इस गांव के किनारे एक घना जंगल था जिसके बारे में कई रहस्यमयी कहानियां प्रचलित थीं। गांव के लोग कहते थे कि उस जंगल में एक जादुई छड़ी चाहोन छिपी है जो किसी योग्य व्यक्ति को ही मिल सकती है। इसी गांव में रहता था एक 13 साल का लड़का, अर्जुन। अर्जुन बहुत ही होशियार और नेक दिल था, लेकिन उसकी जिंदगी में एक ही परेशानी थी, गरीबी। वह और उसकी माँ मुश्किल से गुजारा करते थे। एक दिन अर्जुन को गांव के बूढ़े बाबा मिले। वे बोले, बेटा, अगर तुम्हारे दिल में सच्चाई और हिम्मत है तो जंगल में छिपी जादुई छड़ी तुम्हें मिल सकती है। पर याद रखना, ये कोई साधारण छड़ी नहीं है। यह केवल उन्हें मिलती है जो दूसरों की भलाई के लिए इसे इस्तेमाल करना चाहते हैं। अर्जुन ने यह सुना और सोचने लगा, अगर मुझे वह छड़ी मिल जाए तो मैं अपनी माँ की मदद कर सकता हूँ, गांव के लोगों की मदद कर सकता हूँ। सफर की शुरुआत। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही अर्जुन जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल घना था, पक्षियों की चहचहाहट और अजीबोगरीब आवाजें आ रही थीं। चलते चलते अर्जुन एक पुराने मंदिर के पास पहुंचा। तभी अचानक एक विशालकाय सांप उसकी राह में आ गया। उसकी आंखें चमक रही थीं। सांप फुफकारते हुए बोला, जो इस जंगल में आएगा उसे मुझसे होकर गुजरना होगा। अर्जुन घबराया नहीं। उसने ध्यान से देखा। सांप के एक पंजे में कांटा चुभा था। अर्जुन समझ गया कि सांप दर्द में है। उसने धीरे धीरे आगे बढ़कर कांटा निकाल दिया। सांप मुस्कुराया और बोला, तुम दयालु हो, इसीलिए मैं तुम्हें रास्ता बताऊंगा। जादुई छड़ी पवित्र झील के पास है, पर वहां तक पहुंचने के लिए तुम्हें डाह परछाई राक्षस वान से बचना होगा। परछाई राक्षस का सामना। अर्जुन आगे बढ़ा और एक रहस्यमयी गुफा के सामने पहुंचा। गुफा से काले धुएं की लहरें उठ रही थीं। तभी अचानक गुफा के भीतर से एक भयानक राक्षस मन निकला। उसकी आंखें लाल थीं और उसका शरीर केवल एक परछाई जैसा था। राक्षस गरज कर बोला, अगर जादुई छड़ी चाहिए तो मुझे हरा कर दिखाओ। अर्जुन ने डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। उसने बुद्धि से काम लिया। उसने देखा कि राक्षस का शरीर धुएं जैसा है। अर्जुन को याद आया कि गांव के बाबा ने कहा था, अंधकार को केवल प्रकाश मिटा सकता है। अर्जुन ने झट से अपनी जेब से एक छोटा दर्पण ड्रॉ निकाला और राक्षस की ओर घुमा दिया। जैसे ही प्रकाश परछाई पर पड़ा, राक्षस अपधुए में बदलकर गायब योकिस हो गया। अर्जुवात, जादुई छड़ी की प्राप्ति। गुफा के अंत में अर्जुन को एक चमचमाती छड़ी चिस दिखाई दी। वह छड़ी उठाते ही उसमें से एक मधुर आवाज आई, अर्जुन, तुमने अपनी बुद्धि, दया और साहस से यह छड़ी प्राप्त करने के योग्य सिद्ध किया है। अब इसका उपयोग केवल भलाई के लिए करना। अर्जुन की आंखें खुशी से चमक उठी। उसने छड़ी को हाथ में लिया और मन ही मन कहा, अब मैं अपने गांव और मां की मदद कर सकता हूं। गांव में चमत्कार। अर्जुन गांव लौटा और सबसे पहले अपनी मां की झोपड़ी को एक सुंदर घर में बदल दिया। फिर उसने गांव के सभी गरीबों की मदद की। जिनके पास खाने के लिए अनाज नहीं था, उनके खेतों में सोने की फसल लहरा उठी। जिनके घर टूटे हुए थे, वे नए महलों जैसे बन गए। लेकिन अर्जुन ने अपनी जादुई छड़ी का इस्तेमाल कभी भी स्वार्थ के लिए नहीं किया। धीरे धीरे चमेलीपुर एक समृद्ध गांव खान बन गया। लोग अर्जुन को सम्मान देने लगे और उसे स्वर्ण नगरी का रक्षक कहने लगे। अंतिम शिक्षा। अर्जुन ने एक दिन गांव के सभी बच्चों को इकट्ठा किया और कहा, सच्ची ताकत जादू में नहीं बल्कि दयालुता, ईमानदारी और बुद्धि में होती है। अगर तुम्हारे इरादे नेक हों तो दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। और इस तरह जादुई छड़ी के साथ अर्जुन ने सिर्फ अपने गांव को ही नहीं बल्कि पूरे राज्य को एक नई राह दिखाई। सीख। सच्ची शक्ति किसी जादू की छड़ी में नहीं होती बल्कि हमारे अच्छे कर्मों में होती है। समाप्त।